हेलो दोस्त, गूगल ऑफिस हम चले पर आप लोग स्वागत है। मैं आर के रंजन सर, आप लोग फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग प्रकाशीय माध्यम पढ़ लिए थे, ठीक ना। आगे देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के दो प्रकार के। पहला का नाम है समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, है ना। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के होते हैं, तो के प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या चीज़ है, समांगी प्रकाशीय माध्यम, और दूसरा क्या चीज़ है, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, है ना। ध्यान देना, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के दो प्रकार के। बताइए बाबू, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है, समांगी प्रकाशीय माध्यम, और दूसरा है विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, है ना। पहला है समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। अब यह आता है कि सर समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है और विसमांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो ध्यान देना, समांगी प्रकाशीय माध्यम कहता है कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान हो, है ना। कहता है कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होते हैं, गुण और बनावट समान होते हैं, उसी को लोग समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो क्या बोलना है, वो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, समान हो। अगर गुण और बनावट समान होगा वही कहलाएंगे समांगी प्रकाशीय माध्यम। जैसे जल और कांच, है ना। जल का बनावट देखिए, जल का बनावट देखिए, कांच का बनावट देखिए, दोनों क्या है, समान है। तो ध्यान रहे, जब भी अगर पूछे कि समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो क्या बोलना है, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होते हैं, उसी को समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या हो, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, है ना। जल का देखिए तो समांगी माध्यम है ना। पानी देखिए, पानी है, जल देखिए, कांच देखिए, तो कांच आपका क्या हो जाएगा, समांगी माध्यम। आपसे पूछेगा कि समांगी प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण क्या है, तो क्या बोलना है, जल और कांच, ये सब समांगी प्रकाशीय माध्यम है। आगे है विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, है ना। एक कहता है कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान न हो, है ना। जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान न हो वही कहलाते हैं क्या चीज बाबू, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं, है ना। विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। ध्यान दी परिभाषा, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान न हो। अगर गुण और बनावट समान नहीं होंगे, गुण और बनावट समान नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे, तो विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहलाएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल्स में गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, तो कौन माध्यम हो गया, तो ये आपको विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। कौन माध्यम बाबू, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम को जी, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम हो गया। तो आपसे ध्यान देना है कि ध्यान दीजिए, समांगी प्रकाशीय माध्यम उदाहरण कौन हो गया, तो जल और कांच। विसमांगी प्रकाशीय माध्यम उदाहरण कौन हो गया, तो गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण। इसके बाद आता है बाबू, ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद आता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का नाम है पारदर्शी, आर पार देखना, पार मतलब पार अब कर देना, ठीक है, दर्शन देखना माने आर पार देखना। तो ही कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है ना। जिससे प्रकाश अगर आसानी से पार हो गया उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, है ना। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब पार पार देखना, है ना। अगर हम यहाँ पर कुछ ले ले वस्तु और इससे अगर आर पार दिखाई दे रहा है तो कहेंगे वो पारदर्शी पदार्थ है। जैसे कांच, कांच पारदर्शी माध्यम है कि नहीं, पारदर्शी पदार्थ है कि नहीं। अगर कांच रख देंगे, है ना, तो कांच से क्या आर पार दिखाई नहीं देगा, आराम से देख सकते हैं, तो कांच आपका पारदर्शी पदार्थ हो गया। कांच के बाद पानी,
है ना। पानी पारदर्शी माध्यम है कि नहीं है? हाँ, तो पानी से भी आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो पानी भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है ना। तो जैसे में देखिएगा, कांच, पानी, हवा। हवा पारदर्शी माध्यम नहीं है? हवा पारदर्शी माध्यम है कि नहीं है? तो अवश्य है, क्योंकि हम लोग जितने सब वायुमंडल है, जितनी हवा है, तो इससे क्या ना देख सकते हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कौची? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब बताइए, मान लो कि ईंट पूछे कि ईंट बताइए पारदर्शी है कि नहीं, तो क्या ईंट रखेंगे तो उसके पीछे वाला दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये पारदर्शी माध्यम नहीं है, पारदर्शी पदार्थ नहीं। क्या चीज है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्या चीज है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ ध्यान देना कि वैसा पदार्थ, क्या बोला बाबू? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, रोड इत्यादि, ये सब आपको क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? आपसे पूछेंगे, बताइए अब से पूछा जाएगा कि प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, क्या बोलना है? प्रकाशीय माध्यम, जानिए प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के। पहला का नाम समांगी प्रकाशीय माध्यम, दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो क्या बोलना? वैसा प्रकाशीय माध्यम जिससे प्रकाश, है ना, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो? समान हो। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। विसमांगी हो गया कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होते हैं, गुण और बनावट समान नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे? विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। पूछेगा कि बताइए पारदर्शी पदार्थ क्या है? क्या बोलना है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ, है ना। समांगी प्रकाशीय माध्यम उदाहरण क्या हो गया? तो क्या बोलना है? जल और कांच। एक को किसका उदाहरण है? तो समांगी प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है ना। गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण समांगी है कि विसमांगी है? गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। क्या चाहिए बाबू? विसमांगी प्रकाशीय माध्यम होगा। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, कांच से प्रकाश आर पार कर जाता है, तो कहलाएगा पारदर्शी पदार्थ। कांच के बाद हो गया पानी, पानी से प्रकाश आर पार कतई नहीं करता है, आराम से आर पार कर जाता है, तो कहेंगे पानी पारदर्शी पदार्थ है। पानी कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। पानी, हवा, हवा कौन सा पदार्थ है? हवा कौन सा पदार्थ है? तो ये पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि हवा से प्रकाश आर पार कर जाते हैं। तो क्या हो गया आपका? हवा पारदर्शी पदार्थ हो गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक याद हो जाएगा ना बाबू? चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाशीय माध्यम पढ़ लिए। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, समांगी और विसमांगी। उसके बाद समांगी प्रकाशीय माध्यम हो गया कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी प्रकाशीय माध्यम। जैसे जल और कांच, ये समांगी प्रकाशीय माध्यम था। दूसरा था विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान न हो, उसे क्या कहते हैं? विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, ये आपका क्या हो जाएगा? विसमांगी प्रकाशीय माध्यम हो गया। आगे समझते हैं। आगे था पारदर्शी पदार्थ। क्या था? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं लोग? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ का मतलब है कि जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है, वही कौची कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिए परिभाषा देखिए। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है ना, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश अगर नहीं निकलेगा, वो कहना कि अपारदर्शी पदार्थ है ना। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा, जैसे ईंट, क्या ईंट रखने पर उसके प्रकाश आर पार हो जाएगा? नहीं होगा।
आप है ना, लकड़ी लकड़ी रखकर देखिए, लकड़ी के पीछे दिखाई देगा नहीं दिखाई, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं होता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होगा वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, और जिससे पार होगा वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक, तो जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी इत्यादि, ये सबसे प्रकाश आर पार नहीं करते हैं, इसलिए इस सबको क्या बोला गया है, अपारदर्शी पदार्थ बोला गया है। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी कहने का मतलब प्रकाश का कुछ अंश पार होगा, प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, वही कहलाता है पारभासी पदार्थ। माने वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है ना, कुछ अंश पार होता है, कुछ अंश माने हल्का फुल्का पार होगा, वही कहलाता है बाबू पारभासी पदार्थ। क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक ना, चलिए पारभासी पदार्थ कहलाता है ना। जैसे देखिए तेल लगा हुआ कागज, आप एक कागज में तेल लगा दीजिए और उसको आर पार करिए तो कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, वही कहता है कुछ अंश दिखाई देगा, है ना, कुछ अंश पार होगा, वही आपको पारभासी पदार्थ कहता है ना। तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच को लेकर आप रगड़ दीजिए, लगने के बाद देखिए तो पूरा तरह से दिखाई नहीं देगा, तो कहना कि ये आपको जो है वो क्या चीज है, पारभासी पदार्थ है। क्या, कौन सा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। तो अपारदर्शी पदार्थ याद हो गया, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं करता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है, वो पारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब आपका अपारदर्शी पदार्थ हो गया। फिर था पारभासी पदार्थ, कहना है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ का। जैसे तेल लगा हुआ कागज, है ना, घिसा हुआ कांच। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक। चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।